all the girls who are currently in a romantic relationship or are thinking to enter in any relationship like that, you should be aware of one thing and should be clear of one thing in your mind that देखो जो लड़के होते हैं वो जनरली दे आर फिजिकली ड्रिवन टुवर्ड्स यू एंड देयर रियल रीज़न टू be with a girl is establishing a physical relationship, unlike a girl who is looking for a emotional fulfillment from a romantic relationship. अब बात यह है कि जो जो इंसान आपके पास सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही है या आ रहा है या वही डिमांड कर रहा है या आपसे ये शर्त रखता है, कंडीशन रखता है कि अनलेस एंड अनटिल यू गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद हिम एंड सेटिस्फाई हिज फिजिकल नीड्स, वो आपके साथ किसी कमिटमेंट को नहीं एक्सेप्ट करता है या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाता है, तो दैट्स अ वार्निंग साइन फॉर यू। बिकॉज जो लड़का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सकता और हालांकि उनके प्राइम नीड फॉर रिलेशनशिप में यही आता है कि दे नीड अ फिजिकल रिलेशनशिप टू इन ऑर्डर टू बी विद अ गर्ल, पर उनका टेस्ट भी यही है कि अगर वो आपके साथ बिना फिजिकल रिलेशनशिप के अगर शादी तक रुक सकता है, देन यू कैन से दैट यू हैव रियली फाइंड अ नाइस डिसेंट गाय, अदरवाइज ही इज़ जस्ट गोना बी लाइक एनीबडी एल्स। और मैं ऐसा कई सारे केसेस को सुनने के बाद कह सकती हूँ। और हाँ, ये आजकल शहरों में और मोस्टली अर्बन प्लेसेस में एक ही माइंडसेट है कि इफ़ यू डोंट एंटर इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप एंड यू आर स्टिल वर्जिन, यू आर टैग्ड एज प्रूड एंड ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस थिंग्स कि तुम गंवार हो, यू आर आउटडेटेड एंड व्हाट नॉट। पर दिमाग में ये बात बिठा लेना कि जो लोग तुम्हें ये सारी बातें बोल के तुमको ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, वो लोग 5-6 साल में तुम्हारे आसपास कहीं रहेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं, तुम्हारे टच में भी नहीं रहेंगे, थैंक्स टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन वी हैव। बट तुम्हारे दिल में एक हैवीनेस, एक रिग्रेट रह जाएगा और तुम डिप्रेस्ड रहोगे अननेसेसरीली। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो इस कारण से डिप्रेस्ड है कि दे हैव डन समथिंग विच दे रियली डिडंट वांटेड टू डू एंड यू shouldn't go for this unless you are really sure or you are really taking the responsibility of the consequences, because जो लड़के तुमसे फिजिकल रिलेशंस की डिमांड रख रहे हैं उनका तुम कुछ साल बाद देखोगे कि वही लड़के दूसरी लड़कियों के घर में रिश्ते लेके जा रहे हैं और ये कंडीशन रख रहे हैं कि हमारे को एक वर्जिन लड़की चाहिए शादी करने के लिए या मेरी माँ बाप को एक वर्जिन बहू चाहिए। सो इज़न्ट इट अ डबल स्टैंडर्ड इन आवर सोसाइटी जहाँ लड़के खुद इस तरीके के रोमांटिक रिलेशनशिप में पहले तो ये चाह रहे हैं कि दे वांट टू बी इन अ फिजिकल रिलेशनशिप फर्स्ट बिफोर एनी सोशल और लीगल कमिटमेंट फॉर दैट रिलेशनशिप, और फिर यही लड़के जब तुमसे उब जाते हैं तो इनके माँ बाप दूसरों के घर में रिश्ते लेके जाते हैं और ये कंडीशन रखते हैं कि भाई हमें तो वर्जिन लड़की चाहिए। लाइक व्हाट द हेल, अगर तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स वैसे थे तो तुम्हें खुद भी तो स्टैंडर्ड को फुलफिल करना चाहिए, राइट। एंड मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ, बाकी टेक योर कॉल, इट्स योर बॉडी, योर माइंड एंड योर डिसीजन, योर लाइफ। सो beware of these perverts in the society, and physically being attracted and being physically involved with someone doesn't mean that you are in love with that person or that person is in love with you.